पता नहीं भाई, कोई शायद मंत्री बैठा हुआ है या कोई मर्सिडीज BMW पोर्श, सारी की सारी इसी कंट्री से आती है। आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री जो आपको एक ही जगह पे देखने में मिल जाती है। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और साइकिल पे होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। मेरे को जो जंगल सा दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज़्यादा तरह की प्रजातियाँ किसी जू में दिखाई देती है, तो वो यहाँ पे है। मैं भी ये ड्रामा करूँगा अभी। ऑलमोस्ट 100 साल तक की बिल्डिंग टूटी फूटी रही। मैं तो ये सोचता हूँ कि इन्होंने स्ट्रक्चर जोड़ के कैसे रखा हुआ है। यूरोप की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो आपको टीवी टावर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो भाई, गोरे यहाँ पे लेट के ऊपर कुछ देख रहे हैं, शायद से आसमान देख रहे हैं। हम छत पे भी चढ़े थे और अभी हम डोम पे भी जाके आए हैं। प्लेटफॉर्म तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और ट्रैम भी भाई। और प्लेटफॉर्म तो ही क्रांति के स्वरूप इसको बना के रखा गया। ब्रेकफास्ट प्लेटफॉर्म 6 है भाई। इस समय मैं हूँ जर्मनी के एक शहर बर्लिन में। अच्छा लग रहा है। अभी क्या हुआ कि अभी मैं ना एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, और जो मेरे साथ दोनों फ्रेंड थे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एक ने दाढ़ी रख रखी है बड़ी सी, और भाई उसको रोक लिया। भाई मेरे को तो जाने दिया, भाई बोलता तू जा, और उसको बोलता तू कहाँ जा रहा है, ये बैग में क्या दे रहे। और भाई रोक लिया। भाई सवाल जब मैं उससे पूछता हूँ भाई कि तेरे से क्या पूछा उसने और क्यों रोका। भाई क्यों रोका तेरे को उसने? पता नहीं, कस्टम में कुछ क्लियर करना है क्या करना है? मैंने बोला बैग चेक कर ले, कितने दिन के लिए रुक रहा है, कहाँ पे तेरा डेस्टिनेशन क्या है। अरे भाई तेरे को क्या बन जाते हैं, ऑफिसर को बोल के आया हूँ सब। तो स्वागत है गाइस जर्मनी में। अभी मैं पहुंच चुका हूँ बर्लिन एयरपोर्ट पे। हमने डिसाइड किया है कि यहाँ से एक टिकट लेते हैं 24 आवर्स वाली, जो 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। तो उसमें तुम सारी ट्रैम्स में, सारी ट्रेन्स में, हर बस में तुम जा सकते, यूज़ कर सकते। यहाँ पे जर्मनी में ना ऐसी मशीन्स होती हैं, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। जर्मन तो मेरे को आती नहीं है पढ़ने। 24 आवर टिकट है। ऐसे मैं इनकी पेमेंट करूँगा। तो भाई पेमेंट डन हो गई है। तो भाई ये टिकट अपने पास आ गई है, 24 घंटे के लिए वैलिड है। तो अभी देखते हैं ट्रेन्स में, ट्रैम में कौन सा रूट है, कैसे फॉलो करना है। क्योंकि अपना हॉस्टल जो वो सिटी सेंटर में, एक टिकट का ऑप्शन और था। वो जो मेरा फ्रेंड यहाँ पे रहता है उसने बताया कि 58 यूरो की टिकट है वो, तो वो 1 मंथ के लिए वैलिड है। 1 मंथ के लिए वैलिड है, 1 मंथ के लिए तो मैं हूँ नहीं। और परसों मैं वैसे ही कार हायर कर, मेरे को लगा नहीं इतनी सेंस 58 यूरोज खर्चने का। 12.5 यूरो भी लगभग 1150 रुपया तो हो ही गया। फिर भी ज़्यादा ही, एक दिन के हिसाब जाना तो है ही है। ऊबर में देख रहा था यहाँ से 55 यूरोज़ की, यानी 5000 रुपये की। तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो अभी देखते हैं ट्रेन स्टेशन का है और फिर करते हैं ट्राई निकलने के लिए। प्लेटफॉर्म 6 है ना भाई। यहाँ से हम सेकंड ट्रेन चेंज करेंगे। प्लेटफॉर्म 2 बोलो, प्लेटफॉर्म 2 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो पहले जाके देखते हैं कौन सी है। 18 नंबर ये वाली है, ठीक है। तो भाई अब अगली ट्रेन में जा रहे हैं। तो भाई स्टेशन पे तो पहुंच गए। एग्जैक्ट यहीं कहीं आसपास ही अपना हॉस्टल होना चाहिए। यूरोप में ना ये फ़ायदा है गूगल मैप्स का, भी साइज भी दिखाएंगे तुम्हें कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। पहले भाई एक सुपरमार्केट देखने को, तो रात को 2 बजे का ब्रश किया और बड़ा अजीब सा लग रहा है। और ये है द सर्कस होटल। हम भी यहीं रुके हैं, बट नॉट इन सर्कस होटल, हम रुके हैं सर्कस हॉस्टल में। तो जब भी मेरे को कोई बंदा दिखाई देता है जिसने काली टोपी, काली मंकी कैप और साइकिल पे हो, तो उनसे बच के रहना चाहिए। ये भाई यहाँ के कैफ़े कूफे सामने देखना, ये रोड क्रॉस करते अपना हॉस्टल है, जिसके हमने पे किए हुए 1800 इंडियन रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स पर पर्सन, विच इज़ नॉट टू बैड इफ़ यू आर लिविंग इन सेंट्रल बर्लिन। और साथ में देखो बस स्टॉप और ट्रैम स्टॉप साथ। अच्छा, और जो हमने 24 आवर की टिकट ली है, उसका बेस्ट फ़ायदा ये है कि उसमें हमें ट्रैम, ट्रेन और लोकल जितनी भी बसेज हैं वो सारी फ्री हैं एक दिन के लिए, 12.5 यूरो में। नॉट टू बैड, अच्छा है। तो भाई अभी हम आ गए हैं स्टोरेज रूम में अपने हॉस्टल के। तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि अगर तुमने स्टोर करना है, कैसा लॉकर चाहिए, लार्ज या स्मॉल। तो भाई का बैग थोड़ा सा छोटा ही है, तो हम स्मॉल ही देखते हैं। कुछ भी इसमें पिन डाल दे अपना, जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ डाल दे 4 अक्षर की। 70 ओपन लॉकर 70। और यहाँ पे अब हम देख 69 70। ये खुला कि नहीं? लो भाई ये लॉकर खुल गया है। एंड नाउ भाई कैन पुट हिज बैग इनसाइड। तो ये सीन मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार।
और ये बड़ा ज़्यादा महंगा भी नहीं है यार हॉस्टल सिस्टम। और तुमने रीओपन करना है तो यहाँ से कर सकते। तो मेरा ये वाला था, तो एंड लॉकर हायर, मेरा लॉकर नंबर था 55। ओके लॉकर, अब मेरा लॉकर खुल गया हुआ है, यानी मेरा लॉकर हायर खत्म। दैट मीन्स आई एम गुड टू गो नाउ। और अब आराम से जाके कपड़े कुपड़े रखूँगा रूम पे। पूरा दिन थक हार के जैसे हमने डिसाइड किया कि सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है, तो भाई ये बंदा जो सामने दिखाई दे रहा है ना, इसने सारी खिड़कियाँ खोल दी क्योंकि भाई को गर्मी लग रही थी। और जर्मन्स लोग ये ऐसे ही हैं भाई, ये खिड़कियाँ खोलते हैं पहले, उसके बाद घर को ठंडा करते हैं, फिर खिड़कियाँ बंद करके दोबारा गर्म करते हैं भाई, कल्चरल शो। तो ये ना भाई अगली सुबह अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमें किसी ने बताया था लोकल जर्मन रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने अपने खाने के पे किए हैं 12 यूरो, भाई ने सिर्फ एक कॉफ़ी मंगाई है क्योंकि भाई गुजरात से है, भाई कुछ खा तो लेता। इस समय मैं हूँ जर्मनी के एक शहर बर्लिन में, जो यहाँ की कैपिटल। जर्मनी जाना जाता है अपनी नाइट लाइफ, अपने आर्ट और कल्चर के लिए। यह है सेंट मैरीन किर्च, एक टाइप का चर्च ही लग रहा है, काफ़ी बड़ा है यार, और ऊपर इसके घड़ी घड़ी भी लगी हुई है। तो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं। टिकट है, ऐसे एंट्री कर सकते हो तुम। यार अंदर ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जब 13th सेंचुरी में बर्लिन को एक शहर का दर्जा दिया गया, तो इसके एकदम बाद सेंट मैरी चर्च का निर्माण शुरू कर दिया गया। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस चर्च में ठीक ठाक नुकसान हुआ है, जिसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया। चर्च से निकले, चर्च देख के आए भाई, पुराने टाइम का चर्च है। और ना बड़ा, जो सबसे मेरे को हैरानी वाली चीज़ लगी, इतना ऊंचा बना के रखा हुआ है ना, और जितना पुराना बना हुआ है, मैं तो ये सोचता हूँ कि इन्होंने स्ट्रक्चर जोड़ के कैसे रखा हुआ है। टिकट टिकट कोई नहीं थी, फ्री था ये चर्च, एंट्री फ्री थी। अंदर तुम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते थे, बट फिर मतलब जहाँ तक अलाउड था वहाँ तक मैंने बनाया, उसके बाद मैंने नहीं बनाया। पर अच्छा लगा भाई, मज़ा आया। मतलब ये बेस्ट चीज़ है यार यूरोप में, कि लोग मॉडर्न तो हैं ही हैं और अपनी हिस्ट्री भी इन्होंने बचा के रखी हुई है साथ में। 1:50 हो गए, 3 बजे अपनी विजिट है पार्लियामेंट में, तो वहाँ भी जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं। उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है, मैंने कम से कम 1-1.5 महीना पहले बुक करके मिल गई 3 बंदों के लिए, क्योंकि 2 फ्रेंड्स और भी थे। अभी वहाँ पे जाके आपको वो भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले आपको लेके चलता हूँ बर्लिन कैथीड्रल, बर्लिन का सबसे बड़ा चर्च, बट सबसे अंडररेटेड भी। तो दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ जर्मनी के सबसे मशहूर कैथेड्रल के सामने। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सिर्फ यही शहर की एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर बॉम्बिंग नहीं हुई थी। तो इसका कंस्ट्रक्शन सन 1905 में हुआ, और ये केसर विलियम 2 का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जहाँ रॉयल फैमिली के लोग दफन किए जाते थे। बट आज ना ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन के रह गया हुआ है। इसके डोम पे जाने के लिए ऑलमोस्ट 270 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से आपको पूरे बर्लिन का पैनोरामिक व्यू दिखाई दे जाता है। तो अब आपको लेके चलता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ से इस देश को चलाया जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है बर्लिन की पार्लियामेंट। ये है राइक्सटैग बिल्डिंग, जर्मनी का फेडरल पार्लियामेंट हाउस। पहली बार सुना तो ऐसा लगा कि बस एक सरकारी बिल्डिंग होगी, लेकिन जब अंदर गया ना, तो देन आई रियलाइज इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल सेंटर। ये एक तरह की फिलॉसफी है जहाँ आर्किटेक्चर भी एक मैसेज देता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बॉम्बिंग्स में ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई, सब कुछ जल गया। बट उसके बाद जब जर्मनी ने खुद को रीबिल्ड करना शुरू किया, तो इसे रिस्टोर किया एक बहुत बड़े ग्लास डोम के साथ। गाइज ये इन्होंने ऑडियो वीडियो का गाइड हमें दे रखा है। यहाँ से रैंप से स्टार्ट करेंगे, ऑडियो वीडियो गाइड चल पड़ेगा, साथ साथ में मैं हिस्ट्री सुनता भी रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको दिख जाएगा, इन्होंने सारा ये गोल चक्कर सा बना के रखा हुआ है। ये सारे लेवल्स हैं, तो यहाँ पे जैसे चढ़ते जाओगे तो एक एक हिस्ट्री का आपको कोना दिखाई दे जाएगा। और जैसे ना आप डोम से ऊपर चढ़ना शुरू करते हो, तो नीचे दिखाई देता है पार्लियामेंट्री फ्लोर विद अ क्लियर मैसेज कि पावर ना लोगों के नीचे रहनी चाहिए। 1945 में जब सब कुछ बॉम्ब कर दिया गया था, तो इस बिल्डिंग पे भी बॉम्बिंग हुई थी। देखते हैं इन्होंने अपने आर्ट और कल्चर को इस तरह से बचा के रखा हुआ है कि आपको नए के साथ साथ पुरानी बिल्डिंग साथ में दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे देखो भाई, गोरे यहाँ पे लेट के ऊपर कुछ देख रहे हैं, शायद से आसमान देख रहे हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पे। मैं भी ये ड्रामा करूँगा अभी, शायद से कुछ मेरे को भी दिख जाए। ये देखो भाई, सारी ऐसे टिल्टेड से बना के रखी है, शायद से इसका रीज़न ही ऐसा है कि तुम यहाँ से ऊपर आसमान में देखो। तो भाई मैं भी लेट के देखता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस है भाई, और क्यों लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो भाई यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है आसमान का, देख लिया आसमान। अब एक गेट दिखाता हूँ। सोचो एक ऐसा गेट जहाँ से नेपोलियन ने एंट्री मारी, हिटलर ने रैलीज की, और जहाँ कोल्ड वॉर का बॉर्डर भी बना। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ जर्मनी के बहुत फेमस ब्रैंडेनबर्ग गेट के सामने। तो आइए इसकी थोड़ी सी कहानी जानते हैं।
तो दोस्तों दिस इज़ द मोस्ट फेमस ब्रांडेनबर्ग गेट, बर्लिन का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क। देखने में बस एक आर्च लगता है, बट इसने एम्पायर्स, वॉर्स और फ्रीडम तीनों को अपनी आंखों से देखा है। नेपोलियन जब जर्मनी जीत के आया तो यहीं से मार्च किया, फिर नाजीज ने इस गेट को अपनी पावर का पोस्टर बना दिया और कोल्ड वॉर के टाइम पर यह गेट लिटरली ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच का डिवाइडर बन गया। जब 1989 में बर्लिन वॉल गिरी तो लोग सबसे पहले इसी गेट पर आए और नाचने लगे। तब से ये गेट एक नए जर्मनी का सिंबल बन गया। पर जब आप यहाँ से वॉक करते हो ना तो आपको लगता है कि ये वही ग्राउंड है जहाँ लोग फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे फेंसेस तोड़ रहे थे, और आज लोग यहाँ पे फोटोज ले रहे हैं। टाइम देख पाओगे तो शाम के 5 बजे हो गए, और 5 बजे ऐसा अंधेरा हो गया हुआ है ऐसे जैसे इंडिया में रात को 9 बजे नहीं होता। पर लाइट स्लूट अच्छी है, सिटी साफ बड़ी है बिकॉज जर्मनी की कैपिटल है, और कैपिटल के हिसाब से बड़ा साफ़ सुथरा और मेरे को सेफ़ फील हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे मैं फ़ोन ऐसे लेके चल रहा हूँ, इवन अगर मैं लंदन में ऐसे चलूँगा तो मेरे हाथ से कोई फ़ोन उठा के लेके चला जाएगा। ख़तरनाक है, बट मे बी ये शायद थोड़ा सा स्पेसिफिक एरिया, बिकॉज यहाँ पे एम्बेसीज़ है, US की एम्बेसी है, UK की है इसी एरिया में, तो शायद से हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो। बट फिर भी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अच्छी साफ़ सुथरी सिटी है, और भाई मज़ा आ रहा है। बस अंधेरा थोड़ा जल्दी हो गया और काली ऐनक पहन के जा रहा हूँ, फिर भी सब कुछ दिखाई दे रहा है बिकॉज हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं। और ये थोड़े से रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। यहाँ पे कोई किसने मेरे को बताया एक इंडियन रेस्टोरेंट है अमृत नाम का, हाँ ये वाला भाई। तो अभी आएंगे, अभी जाके देखेंगे क्या क्या यहाँ पे खाने को मिलता है। वेट, जब इतना वीडियो देख ही लिया है तो बस 2 फाइनल जगह बची हैं, उसको देख के जाओ और फिर बताना वीडियो कैसा है। गया था हॉलोकॉस्ट मेमोरियल, जहां हिटलर ने 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सिर्फ उनके रिलीजन के नाम पर मरवा दिया। तो ये मेमोरियल 2711 कंक्रीट पिलर से बना है, जिसमें हर एक पिलर हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जगह ना आपको जर्मनी की हिस्ट्री की सबसे डार्क साइड से रूबरू कराती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस कंक्रीट वॉल की जिसने एक पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया, जहां लोग अपने परिवार को सिर्फ दूर से देख सकते थे पर उनसे मिलने की कोशिश में मारे जाते थे। और क्या आप जानते हैं बर्लिन वॉल से एस्केप करने की कोशिश में 140 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1961 से 1989 तक इसने फैमिलीज, दोस्त और लवर्स सबको डिवाइड करके रखा। सोल्जर्स को सीधा आदेश था शूट एट साइट का। अगर कोई भी दीवार पार करने की कोशिश करता या दिखाई भी देता तो उसे गोली मार दी जाती थी। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी ही दुनिया को करीब से जानना चाहते हो और उससे सीखना चाहते हो, अगले वीडियो में आपको लेके चलूंगा म्यूनिख शहर में, जहां मैंने पता लगाया हिटलर जो एक आर्ट स्टूडेंट से दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर कैसे बना।